राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक आर्थिक भूगोल है जो मैं पढ़ने वाली हूँ। पहले मैंने एक दो बार रीडिंग लगा ली है, मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या क्या टॉपिक्स वगैरह हैं। रात में जब ताशवी सो जाती है तो मैं एक से दो बार नए टॉपिक को रीड मारती हूँ ताकि अच्छे से मुझे समझ में आ जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, और उसके बाद थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है वो। इस तरह से मैंने निशान लगाए हुए हैं और मैं अब पढ़ने बैठने वाली हूँ। घर का सारा काम मैंने निपटा लिया है और उसी के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, लेकिन बस पूरा दिन मेरे पास ताशवी का ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे की माँ के पास घर के काम से ज़्यादा उसके बच्चे के काम होते हैं। आर्थिक भूगोल में जो जो टॉपिक्स है वो पशुपालन और कृषि से रिलेटेड है। कृषि में जितनी भी फसलें होती हैं और अलग अलग कृषि करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो बताई गई हैं और उन्हें अच्छे से हमें कवर करना है। और खेती में जो जो फसलें हम उगाते हैं, दलहन, दाल और कई सारी है जिन्हें हमें अच्छे से रीड करना है। उनकी फसलें, उनकी मिट्टी, उनके वगैरह में सब कुछ उनके बारे में पढ़ना है हमको। तंबाकू का भी जो पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में उसे कवर कर लिया है। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि थोड़ा थोड़ा समय भी अगर मुझे मिलता है तो उसमें मैं पढ़ाई करती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा समय मिलता है तो उसमें और भी अच्छा हो जाता है मेरे लिए। इस वक्त मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर रखी हैं, चाहे वो सोने की हो, पढ़ाई करने की हो, या फिर घर के काम हो और बच्चे के साथ अच्छे से टाइम बिताना भी हो। कृषि और पशुपालन का जो टॉपिक है तो काफ़ी लंबा, लेकिन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो इसमें से क्वेश्चन है ज़रूर बन के आते हैं और इजी काफ़ी है। तो इजी होने की वजह से हमें ये जल्दी कवर हो जाता है। अगर हम एक से दो बार सिर्फ रीडिंग भी मारेंगे तो उसमें भी हमें लर्न हो जाता है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा अगला दिन कब हमारे उन प्रयासों की सफलता बनकर आए हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम रुक जाएंगे तो वैसे भी कोई भी आशा ही नहीं रहेगी, लेकिन अगर हम धीरे धीरे भी कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम मंजिल पर पहुंचते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे बैक पेन होने लगता है तो मैं कभी तकिया लेके पढ़ लेती हूँ, कभी टेबल से पढ़ लेती हूँ। तो जिस तरीके से भी आरामदायक लगता है मैं उसी तरह से पढ़ लेती हूँ। और बीच बीच में मुझे भूख भी लग जाती है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है तो माँ को भूख जल्दी जल्दी लग जाती है। इस वजह से मैं कुछ छोटा छोटा भूख के लिए कुछ खा लेती हूँ। कभी ओट्स बना लेती हूँ। मैगी या फिर पोहा, पास्ता वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में ये बिल्कुल रखा भी नहीं होता है। मैं सबसे ज़्यादा ओट्स प्रेफर करती हूँ। तो ओट्स का पैकेट निकाल के 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो मैं उसी खाकर पढ़ाई करने के लिए वापस बैठ जाती हूँ। लेकिन आज मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि ताशवी कुछ खाती नहीं है। खीर या हलवा उसके लिए मैं अक्सर बना दिया करती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे। तो मैंने भी साथ साथ खीर खा ली थी और मेरा पेट भर गया था। और बीच बीच में मैं नगर पालिका की भी पढ़ाई कर रही हूँ और उसके टॉपिक्स जो है बुक से कवर कर रही हूँ। क्लासेस थोड़े समय के बाद स्टार्ट होने वाली हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझे बीच बीच में समय मिला बच्चे के साथ मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद खाना बनाने का समय आता है। खाना बनाने के बाद थोड़ा वीकनेस सी लगने लग जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा हाउस वाइफ के साथ होता ही है कि घर का सारा काम करने के बाद रात होते होते उन्हें थकान महसूस होने लग जाती है। और मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने पेन किलर लेना सही समझा, क्योंकि दर्द काफ़ी होता है, असहनीय हो जाता है, तो मुझे गोली लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं सोने के बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो